नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का संस्कृत का सप्तमा पाठा संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प सिद्धिदायक मतलब होता है संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। संकल्प से ही संकल्प सिद्धिदायक होता है। तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे हम लोग। तो सप्तमा पाठा मतलब पाठ 7 होता है संकल्प सिद्धिदायक का। इसका सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। पति रूपेण मतलब पति के रूप में। एद अर्थम, एक प्लस अर्थम, इसके लिए तत् प्लस अर्थम है, संधि विच्छेद कर सकते हैं इसको। अवांछित मतलब चाहती थी। मात्रे तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। माता से। चिंताकुला, चिंता से परेशान। मनीषिता, चाहा गया, इच्छित। तादृशा मतलब ऐसा। अभिलाषा मतलब इच्छा। तपस्यामि प्राप्त करूंगी। जीवन अभिलाषा, जीवन प्लस अभिलाषा, जीवन की चाह। आकुलितम परेशान। शाकम साथ में। निष्क्रामति निकल जाती है। मनसा मतलब मन से। वचसा वचन से। कर्मणा कर्म से। तपती स्म तपस्या करती थी। स्थलिंदे मतलब नंगी भूमि पर। शिलायाम चट्टान पर। स्वपिति इसमें मतलब सोती थी। तप प्रभावात तपस्या के प्रभाव से। अतप तपस्या की। अगति गतिहीनता। अधितवती पढ़ ली। संपादितवती संपन्न किया। प्रथिता प्रसिद्ध हो गई। आतुर हृदय हे व्याकुल हृदय वाली। नेपथ्य पर्दे के पीछे से। आश्रम वटु आश्रम का ब्रह्मचारी। झटती मतलब जल्दी से। क्रियार्थम तप के लिए। पूजा करणम पूजा प्लस उपकरणम, पूजा की सामग्री। सुलभम आसानी से प्राप्त। धर्म साधनम धर्म का साधन। तुष्णिम चुप। आकुली भूया परेशान होकर। उपहसती उपहास करती हुई। अन्यथा मतलब अन्य प्रकार से। शमशान में। अंगराग अंगलेप। परिजना मित्रगण। भूतगणा भूतों की टोली। वाचाल मतलब बहुत बात करने वाला, बड़बोला वाचाल बोलते हैं। अप्सर मतलब दूरहट। यथार्थम मतलब वास्तविक। पाप भाग पापी। पृष्ठता पीछे से। परित्यज छोड़कर। कंपते कांपती हैं। प्रीता प्रसन्न। संकल्पेन संकल्प से। अद्य प्रभृति आज से। कृत दासा खरीदा हुआ नौकर। विनतानना नीचे की ओर मुंह की हुई। विहसती मुस्कुराती है। तो ये है शब्दार्थ पढ़ने के बाद हमको इसका अनुवाद देखना है चैप्टर का। तो संकल्प सिद्धिदायक, संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। संकल्प करने से हमको सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है कि पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए एक संकल्प करती है कि मुझे शिव जी जो है वह पति के रूप में प्राप्त हो। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए वह तपस्या करती है और तपस्या करके वह पति के रूप में शिव जी को प्राप्त कर लेती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। पार्वतीम सीमम पति रूपेण अवांछत। पार्वती ने शिव को पति रूप में चाहा। अवांछित मतलब चाहा। शिव जी ने पार्वती को पति रूप में चाहा। एद अर्थम सा तपस्यम कर्तुम इच्छत। और इसके लिए एद अर्थम एतद प्लस अर्थम है ना, तो इसके लिए वह तपस्या कर्तुम इच्छत करने के लिए इच्छा करती है। तपस्या करने की इच्छा की। तो शरीर और स्वकीयम मनोरथम मात्रे न वेदियत। और वह अपने स्वकीयम मतलब अपने मनोरथ को मात्रे न वेदियत मतलब माता को बताया, माता से कहा।
तत्श्रुत्वा माता मैना चिंता कुला अभवत। यह सुनकर माता मैना जो है वह चिंतित हो जाती है, व्याकुल हो गई। अब उसकी माता का नाम है मैना, है ना। तो माता मैना बोलती है, वत्से मनीषिता देवता गृहे एव संति। वत्से वह पुत्री मनीषिता मतलब यही है, मतलब तुम्हारे जो देवता है वह यही है, ये बोलती है। इष्ट देवता जो मनीषिता मतलब इष्ट देवता है ना, इष्ट देवता गृहे एव संति की घर में ही है। तपा कठिनम भवति, तप जो है, तपस्या जो है वह कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, और तुम्हारा जो शरीर है वह सुकोमल है, बहुत ही कोमल है। गृहे एव वस, गृहे मतलब घर में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है ना, घर में। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफला भविष्यति। अत्रैव यही, अत्र प्लस एव यही। तव अभिलाषा, तव तुम्हारी अभिलाषा जो है, तुम्हारी जो इच्छा है, सफल भविष्यति सफल होगी, यही ही तुम्हारी इच्छा सफल होगी। पार्वती फिर बोलती है, अम्ब तादृशा अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति। पार्वती बोलती है, अम्ब माता, तादृशा अभिलाषा, वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होती है। तपसा एव पूर्ण, तपस्या से ही पूर्ण होती है। अन्यथा तादृशम पति प्रथम प्राप्स्यामि, अन्यथा ऐसा पति मैं कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपा एव चरिष्यामि इति मम संकल्प, और मैं तपस्या ही करूंगी, यह मेरा दृढ़ संकल्प है, यह मेरा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। मम संकल्प है, मत मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरा दृढ़ संकल्प है। मैना बोलती है, पुत्री त्वमेव मेव जीवन अभिलाषा। पुत्री, हे पुत्री, तुम ही मम, में मतलब मेरी जीवन अभिलाषा हो, तुम ही तो मेरे जीवन की इच्छा हो, जीवन की मेरी अभिलाषा हो। पार्वती बोलती है, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परंतु सत्य कह रही हो माता। पार्वती बोलती है कि सत्य है, परंतु परम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य पाने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा है। सिद्धि प्राप्त्यम पुनः तते शरणम आगम्यामि, और सिद्धि प्राप्त करके, जो मेरा तपस्या है उसको मैं प्राप्त करके, सिद्धि को प्राप्त करके मैं आपकी शरण में, तत्रैव शरणम आगम्यामि, मैं वहीं आ जाऊंगा, आपके शरण में आ जाऊंगी। अद्य विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्य प्लस एव, यहाँ पर अद्य दिया है, अद्य प्लस एव, अद्य मतलब आज, एव या नहीं, आज ही विजया, विजया कौन है, उसकी जो सखी है उसका नाम है विजया। तो विजया के साथ साकम मतलब साथ में गौरी शिखर पर जाती हूँ, आज ही मैं विजया के साथ में गौरी के पर्वत पर जाती हूँ। तथा पार्वती निष्क्रामती, और यह सारे ये जो है चैप्टर है नाट्यांश रूप में है, और नाट्यांश रूप में नाटक हो रहा है कहीं पर, है ना। तो मतलब मंच के ऊपर जो नाटक हो रहा है, फिर वो नाटक में दिखाता है कि तथा पार्वती निष्क्रामती, और पार्वती जो है वह चली जाती है, बाहर जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति। इस पार्वती जो है वह मन से, वचन से, कर्म से तपस्या में लीन हो जाती, तपस्या करती है, है ना। और कदाचित रात्रो स्थलखंडे कदाचित शिलायाम स्वपिति, इसमें एकदा विजया अदत, और कभी वह रात्रि में बिना बिछाए हुए, स्थलिंडे मतलब बिना बिस्तर के, और कदाचित शिलायाम स्वपिति मतलब सोती है, शिला में मतलब पत्थर में सोती है। एकदा विजया अदत, और एक बार विजया बोलती है, कहती है, विजया कहती है, विजया सखी तब प्रभावात हिंसक पशुओं अपि तव सखाय जाता। सखी, और क्या बोलती है, तब प्रभावात, तुम्हारे प्रभाव से, हिंसक पशु भी
सखा हो गए हैं। तुम्हारे तप के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे सखा हो गए हैं, मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, और पांचों दिशाओं से, पंचाग्नि मतलब पांचों दिशाओं से आग सहते हुए तुमने त्वम अतपः तपस्या की है। पांचों दिशाओं से आग सहते हुए तुमने तपस्या की है। पुनरअपि तव विलासा न पूर्णा भवति, फिर भी पुनः प्लस अपि, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा जो है, तुम्हारी जो इच्छा है, न पूरी नहीं हुई है। पार्वती बोलती है, अरे विजय, अरे विजय, विजया किम न जानती, क्या नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानती, क्या नहीं जानती। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, मनस्वी जो होते हैं, जो पक्के मन वाले होते हैं, मनस्वी मतलब पक्के मन वाले जो होता है, वह कभी भी अपना धैर्य को नहीं त्यागता है, धीरज को नहीं त्यागता है। अपि च मनोरथान आगति न अस्ति, और मन की जो इच्छाएं हैं वह, अपि च मनोरथान, मन की जो इच्छाएं वह कभी भी नहीं थमती है। विजया बोल रही है, तुम वेदम अधीतवती, तुम वेदों को पढ़ चुकी हो। तुम वेदम अधीतवती, अधीतवती मतलब पढ़ चुकी हो, तुम वेदों को पढ़ चुके हो। यज्ञम संपादितवती, और यज्ञ भी कर चुकी हो। तपः कारणात् जगति तप प्रसिद्धि, और तुम्हारी तपस्या के कारण तुम संसार में, जगति मतलब संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि भी हो चुकी है। तुम्हारी बहुत प्रसिद्धि हो चुकी है, तुम्हारा संसार में यश भी हो चुका है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, और अपर्णा नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। अपर्णा मतलब पत्ते न खाने वाली, तुमने कुछ भी नहीं लिया, यहाँ तक पत्ते तक भी नहीं खाई हो, इसलिए उसके कारण तुम अपर्णा के नाम से भी तुम्हारी प्रसिद्धि हो चुकी है। पुनरअपि तपसा फलम न दृश्यते, किंतु फिर भी, पुनः अपि फिर भी तपस्या का फल न प्लस ए नहीं दिखाई देता है। पार्वती बोलती है, अयि आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता, अरे आतुर हृदय वाली है ना, अति व्याकुल हृदय वाली, आतुर हृदय वाली, व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंतता, तुम चिंता क्यों कर रही हो। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वाच्छामि, नेपथ्ये मतलब पर्दे के पीछे से कोई आवाज देता है, अरे ऐसे करके आवाज देता है कोई पर्दे के पीछे से, क्योंकि ये नाटक हो रहा है ना, तो जब पर्दा गिरा हुआ रहता है तो पर्दे के पीछे से ही आवाज देता है, अरे ऐसे करके आवाज देता। अहम आश्रम वटी हूँ, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, वटु हूँ, आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ, वांछामि मतलब चाहता हूँ, मैं जल चाहता हूँ, जल पीना चाहता हूँ, जल चाहता हूँ, ऐसा करके बोलता है। संभ्रमम विजय, संभ्रमम मतलब हड़बड़ा कर, विजय पार्वती जो है वह हड़बड़ा कर उठती है और हड़बड़ा कर फिर विजय को बोलती है, विजय पश्यको अपि वटु आगतो अस्ति, देखो कोई भी आश्रम ब्रह्मचारी आया है, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटती अगच्छत, और विजया जो है वह झट से तुरंत ही आती है। और से वटुधारी शिव तत्र प्रविशत, और अचानक वटुधारी मतलब आश्रम ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए जो शिव है वहाँ प्रवेश करता है, सामने प्रवेश करता है, पर्दे के पीछे से पर्दे के सामने आता है। विजया बोलती है, वटो मतलब विजया बोलते, वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, उपविशतु आप बैठिए, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव प्राप्ति के लिए, शिव को पाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है, और शिव को पाने के लिए वह यहाँ तपस्या कर रही है।
फिर वटु बोलता है, वटु वटु जो आश्रम ब्रह्मचारी जो आया हुआ है वह बोलता है, हे तपस्विन, हे तपस्वी, किम क्रियार्थम पूजा करणम वर्तते। हे तपस्विनी, क्या तप के लिए पूजा करणम किस लिए तुम पूजा कर रही हो। क्रियार्थम है ना, पूजा करणम वर्तते, पूजा करे। स्नानार्थम जलम सुलभम, और स्नान के लिए जल आसानी से प्राप्त होता है। किम क्रियार्थम पूजा करणम वर्तते, क्या पूजा के लिए क्रियार्थम मतलब उचित सामग्री तो है। स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, और स्नान के लिए जल तो आसानी से प्राप्त हो जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन के लिए फल है। तू जानसी ए शरीरम आद्य खलुम धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही धर्म का पहला साधन है। तो मतलब शरीर रहेगा तभी तुम धर्म कर पाओगी, ऐसा बोल रहे हैं वटुप जो आश्रम वटुप जो है, जो ब्रह्मचारी आया हुआ है उसको पार्वती को बोल रहा है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती जो है वह चुप रहती है। तुष्णिम मतलब चुप, तिष्ठति मतलब रहती है, चुप रहती है। वटुप बोल रहा है, ब्रह्मचारी जो है वह बोल रहा है, हे तपस्विन, हे तपस्वी, किमर्थम तपसी, किस लिए तुम तपस्या कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। किमर्थम तपसी, किस लिए तुम तपस्या कर रही हो। शिवाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती जो है वह पुनः फिर से चुप रहती है। विजया बोलती है, आकुली भूय आम तस्मे एव तपा तपती, और विजया जो होती है वह विजया आकुली भूया मतलब परेशान होकर बोलती है, हाँ मतलब हाँ, तस्मे एव तपा तपती, हाँ उसके लिए ही तपस्या कर रही है, उनके लिए ही तपस्या कर रही है। वटुपधारी शिव सहसे उच्चे उपहसती, और जो ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए जो शिव है वह अचानक से सहसे उच्चे उपहसती, अचानक से हंसता है। और शिव जो है वटुपधारी ब्रह्मचारी जो है वह कहता है, अई पार्वती, अरे पार्वती, सत्य में तुम शिवम पतिम इच्छसी, सत्य ही है कि सत्य में ही तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। उपहसन हंसते हुए, नाम और शिव को रूप में पाना चाहती हो, और फिर उपहसन मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि नाम न शिव अन्यथा अशिव, नाम तो शिव है अन्यथा वह अशिव ही है, अशिव है। शमशाने वस्ती, क्यों अशिव है, क्योंकि वह अशिव का काम करता है, क्योंकि शमशाने वसती, शमशान में वह रहता है। यस त्रीणी नेत्राणी, और उनके तो 3 नेत्र हैं, 3 आंखें हैं। वस्नम व्याघ चर्मम अंगरागा चिताभस्म परिजनाश्च भूतगणा, और उसके 3 नेत्र हैं, वस्नम व्याघ चर्म, और व्याघ्र के जो खाल होते हैं, है ना, बाघ का जो खाल होता है उसके शरीर पर रहता है, वह तो वह व्याघ्र के खाल से कपड़े पहनता है ना। अंगराग चिता भस्म, और अंगराग चिता जो होती, चिता का जो राख होता है, भस्म जो होता है, उसको अपने शरीर पर लेप करता है, चिता की भस्म को शरीर पर लगाता है। परिजनश्च भूतगणा, और सेवक जो है उसके भूत जो है, भूतों के समूह जो है, भूतगणा भूतों के समूह जो है उसके परिजन है, मतलब सेवक है उसके बंधु है, उसके जो भी है उसके है, वह परिजन जो है सेवक है, भूतों के समूह जो है उसके सेवक है। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। पार्वती बोलती है, पार्वती क्रुद्ध सती, पार्वती बोलती है, क्रुद्ध सती है, अरे सखी क्रोधित होती हुई बोलती है ना, क्रुद्ध सती क्रोधित होती हुई, अरे वाचाल, अरे बहुत बोलने वाले, वाचाल मतलब अरे बातुनी, बहुत बोलने वाले, अप्सर
अवसर मतलब दूर हट। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति। जगति मतलब संसार में, न को अपि शिव से कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा तुम असि तथे वदसी, जैसे तुम हो वैसा ही तुम बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया जो उसकी सहेली है, उसकी सखी जो है, उसके ओर देखकर बोल रही है विजया के प्रति, सखी चल, हे सखी विजया चल चल। यह निंदा करोति स तु पाप भागा भवति, जो निंदा करता है वह भी पाप का भागी होता है। यम शृणोति सो अपि पाप भागा भवति, और जो उसे सुनता भी है वह भी, जो निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती, पार्वती जो है वह शीघ्र ही, द्रुत गत्या शीघ्र ही, निष्क्रामती चलने के लिए तैयार होती है। तदेव पृष्ठता वटुप्रूपम परित्यज्यत शिवम तस्याम हस्तम गृह्णति, और तभी पृष्ठता पीछे से वटुप का रूप, वटुप रूप को त्याग कर, मतलब ब्रह्मचारी के रूप को त्याग कर, परित्यज्य मतलब त्याग कर, शिवम तस्याम हस्तम गृह्णति, शिव जो है वह उसके हाथ को पकड़ लेता है। किसके हाथ को? पार्वती के हाथ को पकड़ लेता है। पार्वती लज्जा कंपते, और पार्वती जो है वह लज्जा से कांपने लग जाती है, लज्जा पूर्वक कांपने लग जाती है। देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। शिव, फिर शिव बोलता है, हे पार्वती। अब शिव जो है वह ब्रह्मचारी का रूप को छोड़कर शिव का रूप में, अपने असली रूप में आ जाता है, और वह बोलता है, शिव पार्वती प्रीतो अस्मि तो संकल्पेन, हे पार्वती, शिव बोलता है कि पार्वती प्रीतो अस्मि, तुम्हारे संकल्प से, प्रीतो से, प्रीत से मतलब तुम्हारे जो संकल्प है उससे मैं प्रसन्न हूँ। प्रीतो मतलब प्रसन्न हूँ, संकल्प से, तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति हम तो तपो भी कृतो दासो अस्मि, आज से मैं तुम्हारे तप से में रखा हुआ दास हूँ, तुम्हारे तप से खरीदा हुआ। कृतो दासो, कृत मतलब खरीदा हुआ है ना, तो तप से, तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। विनतानना पार्वती विहसती, और नीचे की, विनतानना मतलब नीचे की ओर मुंह किए हुए पार्वती जो है वह हंसती है। तो अभी हमने ये देखिए शब्दार्थ को मैंने पहले पढ़ा था, ठीक है, शब्दार्थ पहले जाने थे, और अभी मैं चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते भी शब्दार्थ आप लोगों को बताया है। तो इस पाठ को हमने, पूरे पाठ को हमने समझ लिया है। अगर आपको यह चैप्टर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।